तो फिर से स्वागत है आपका पार्ट 6 में। और जैसा कि आप मानव शरीर क्रिया विज्ञान के बारे में देख ही रहे हैं और लगातार हम उनके क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आज भी लगभग हम 35 से 36 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं। मे बी 35 प्लस क्वेश्चंस हैं, मैंने काउंट नहीं किया है, बट आपके नॉलेज के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सेशन क्या है आपको पता है, मानव शरीर क्रिया विज्ञान। अभी तक पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक हमने सेशन को डाल चुका है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप निर्माण चेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके MCQ टेस्ट सीरीज़ या बायोलॉजी प्लेलिस्ट में जा करके आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, पार्ट 5 तक का वीडियो अभी तक आ चुका है। आज पार्ट 6 को चालू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि मानव शरीर में रक्तचाप, जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, वह नियंत्रित होता है। ऑप्शन ए अधिवृक्क ग्रंथि से, ऑप्शन बी थायराइड ग्रंथि से, ऑप्शन सी थाइमस से या ऑप्शन डी पीतपिंड से। तो देखिए इसका आंसर ना तो पीतपिंड हो सकता है, थाइमस भी नहीं हो सकता क्योंकि ये टी लिम्फोसाइट का निर्माण करता है। थायराइड हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित करता है। जो एड्रिनल ग्लैंड्स होती है, जिसे हम अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, वही इसका सही आंसर माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? ऑप्शन ए एड्रिनल, ऑप्शन बी पिट्यूटरी, ऑप्शन सी थायराइड, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है दोस्तों एड्रिनल, यानी कि जो जीवन रक्षक हार्मोन्स है वो एड्रिनल ग्लैंड, यानी कि जैसे हम अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, उससे जो है स्रावित होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? तो मैंने आपको क्लास में बताया था कि मानव शरीर की जो मिश्रित ग्रंथि कहलाती है उसे हम अग्न्याशय कहते हैं। यह शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, क्योंकि अग्न्याशय से आपके हार्मोन्स भी निकलते हैं और एंजाइम भी निकलते हैं। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? तो इंसुलिन आपको पता है एक हार्मोन है जो कि अग्न्याशय के बीटा सेल से निकलता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो आपको पता है कि गले में हमारे थायराइड ग्रंथि होती है। एक अमेजिंग फैक्ट ये है, मैंने क्लास में भी बताया है कि यदि व्यक्ति के शरीर से थायराइड ग्रंथि को निकाल दिया जाए तो वह व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होगा। ठीक है ना, ऐसा मुझे किसी ने बताया था एक बार, तो मुझे ये बात ध्यान थी, इसी वजह से मैंने आपको बता दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो अभी मैंने बताया कि बीटा सेल्स जो होते हैं, बीटा कोशिकाएं होती हैं जिनसे इंसुलिन नामक हार्मोन्स निकलता है। या आपके शरीर में जो ब्लड में ग्लूकोज होती है, अगर उसका लेवल बढ़ जाता है तो ये स्रावित होता है और उसको नियंत्रित कर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन उत्पादित होता है। तो अभी मैंने बताया पीयूष ग्रंथि से नहीं होता, न ही पित्ताशय से, न ही आंत द्वारा। पैंक्रियास, पैंक्रियास को हिंदी में क्या कहा जाता है? अग्न्याशय कहा जाता है। मतलब पैंक्रियास से हमारा क्या निकलता है? इंसुलिन निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज आपको पता है कि इंसुलिन की खोज आपका बेटिंग और बेस्ट ने की थी। बेटिंग और बेस्ट नाम के दो व्यक्ति थे जिन्होंने पहले निष्कृत हार्मोन या निष्क्रिय हार्मोन इंसुलिन की खोज की। क्वेश्चन है, लैंगरहैंस की दीपिकाएं जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं कहाँ पे? तो अग्न्याशय में। देखिए इंसुलिन से अभी जुड़े हुए 5-6 क्वेश्चन हम देख चुके हैं, वो अग्न्याशय से जुड़े होते हैं। लैंगरहैंस की दीपिकाएं आपकी अग्न्याशय से संबंधित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी है? 206, 200, 500, 700। तो अनुमानित संख्या यहाँ पे मांसपेशियों की पूछ रहा है, ना कि कंकाल की, तो इसका आंसर हो जाएगा 700। हालांकि 736, 639 पेशियाँ होती हैं, लेकिन फिर भी एक अनुमानित जो मानी गई है वो लगभग 700 के करीब मानी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी होती है? तो ना तो कलाई होती है, ना ही अंगुली होती है, ना ही पाँव होता है। इसका सही आंसर है जबड़ा। जबड़ा हमारे शरीर का सबसे शक्तिशाली भाग है, यानी कि पेशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है? किसकी पेशी में स्वस्पंदन का गुण? मतलब अगर हम स्वस्पंदन की बात करें तो सिस्टोल डायस्टोल की प्रक्रिया किसमें होती है? हृदय में, क्योंकि वो खुद से सिकुड़ता है और सिकुड़ने के बाद जो है फैलता है। तो कौन करता है? हृदय। तो मतलब हृदय के अंदर स्वस्पंदन की प्रक्रिया या गुण पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हृदय हो जाएगा।
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? तो आपको पता है कि लैक्टिक अम्ल यदि हमारे शरीर में जमा होने लगता है तो ऐसे व्यक्तियों को क्या लगने लगती है? थकान लगने लगती है। चाहे आप हों चाहे हम हों, सभी को थकान लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? तो कॉर्निया आपको पता है ये डोनेट भी किया जाता है कॉर्निया, और ये कौन सा है? आँख का भाग है, क्योंकि ना तो कान में पाया जाएगा, ना नाक में, ना वृक्क में, किस में पाया जाएगा? आँख में पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? अभी मैंने बता दिया कॉर्निया ही प्रयुक्त होता है, यानी कि आई डोनेशन जो किया जाता है, आई डोनेट की जाती है, तो उसमें कॉर्निया वाला जो पार्ट होता है वो हम डोनेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो बताइए, कॉर्निया, कोराइड, रेटिना, आइरिस। तो इसका सही आंसर है आइरिस। आइरिस क्या होता है? जो हमारे शरीर में हमारे नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है, यानी अंधेरे में जो पुतली होती है वो काफ़ी बड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस समय पर प्रकाश की कमी होती है, और जब बहुत तेज़ी से प्रकाश क्या है हमारी आंखों में पड़ता है तो आइरिस उसको नियंत्रित करता है और पुतली हमारी छोटी हो जाती है, ताकि बहुत ज़्यादा प्रकाश जाने पर हमारी आंखों में कोई इफेक्ट ना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो ये आपको पता है कि जो रेटिना वाला पार्ट होता है हमारे आँखों में, उसी में जाके जो है प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना के रंगों में विभेद के लिए उपस्थित क्या होते हैं? ऑप्शन ए कोन्स, ऑप्शन बी रॉड्स, ऑप्शन सी कॉर्निया, ऑप्शन डी कोराइड। तो इसका सही आंसर है कोन्स होते हैं, जो रंगों को विभेद कराते हैं। रॉड्स क्या करते हैं? तो रॉड्स दरअसल आपका ब्लैक एंड वाइट कलर दिखाते हैं, लेकिन जो कलर दिखाता है वो कौन करता है? कोन्स करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आइरिस क्या है? ऑप्शन ए प्रतिबिंब बनाना, ऑप्शन बी नेत्र लेंस की सुरक्षा करना, ऑप्शन सी पुतली के आकार को नियंत्रित करना, ऑप्शन डी रेटिना पर बने हुए उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करना। तो अभी मैंने बताया कि आइरिस क्या करता है? आंखों में पड़ने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है, और पुतली के आकार को छोटा या बड़ा करने का काम आइरिस का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि हृदय वंचित है, किससे वंचित है? हृदय पेशी से, अनैच्छिक पेशी से, ऐच्छिक पेशी से, चिकनी पेशी से। तो हृदय ऐच्छिक पेशी से वंचित है, अपनी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता है वो, है ना, अपनी इच्छा से नहीं कर सकता है वो, बल्कि अनैच्छिक उसका होना जो है बिल्कुल तरह से तय है कि ये चीज़ें उसमें होंगी ही होंगी, इसलिए ऐच्छिक पेशी से वंचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की त्वचा किस स्थान पे सबसे अधिक मोटी होती है? तो आपको पता है नितंबों में नहीं हो सकती, ना ही सिर में, ना ही हथेली में। तलवे यानी कि पैर के तलवे की जो त्वचा होती है वो सबसे ज़्यादा मोटी मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मस्तिष्क, हृदय, चमड़ा, यकृत। तो आपको पता है स्किन आपके पूरे शरीर में फैली हुई है, मतलब सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो क्या माना जाता है? चमड़ा माना जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक क्या है? तो ना तो एंथ्रोसाइनिन, ना ही आइडोप्सिन, ना ही रोडोप्सिन, मिलेनिन। मिलेनिन या मेलानिन जो होता है वो आपके चेहरे को या आपकी त्वचा को रंग देने का कार्य करता है। फॉरेन वगैरह में जो लोग बहुत गोरे होते हैं उनका मिलेनिन जो है कम होता है, और अपने भारत में देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय जलवायु है, इसी वजह से हमारे यहाँ पर मिलेनिन थोड़ा सा अधिक होता है, इसलिए हमारा रंग गेहुआ कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस, प्रोटोडर्मिस, डर्मिस, इनमें से कोई नहीं, तो इसको कहा जाता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस त्वचा की ऊपरी सतह को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? बाल, दंतवल्क, दंत धातु या नख। तो इसका सही आंसर है दंतवल्क, जिसे इनेमल कहा जाता है। आपको पता है कि सबसे अधिक कठोर होता है इनेमल, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कशेरुक जंतु के शरीर का सबसे कठोर भाग होता है? ऑप्शन ए केराटिन, ऑप्शन बी हड्डी, ऑप्शन सी इनेमल, ऑप्शन डी खोपड़ी। तो आपको पता है अभी मैंने बताया इनेमल, जिसे हम क्या कहते हैं? दंतवल्क कहा जाता है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा कठोर भाग माना जाता है। मानव शरीर का कौन सा अंग
पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यकृत। मैंने बताया था पुनर्योजन की क्षमता सबसे अधिक यकृत में होती है, सबसे कम मस्तिष्क में होती है, मस्तिष्क के सेल न्यूरॉन्स। ठीक है, यकृत की कोशिकाएं पुनरुद्भवन यानी कि ज़्यादा जल्दी से बनती हैं और तेजी से विकसित होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? आपको पता है तो मानव शरीर के, अब इसमें कई सारे लोग फेफड़ा लगा देंगे, इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी मस्तिष्क। आज तक मस्तिष्क का देखिए प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता क्योंकि उसकी याददाश्त अलग हो जाती है, और फेफड़े का प्रत्यारोपण किया जा सकता है लेकिन आज तक किया नहीं गया है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। गुर्दे का तो हो चुका, हृदय का भी ट्रांसप्लांटेशन हो चुका है, फेफड़े का आज तक प्रत्यारोपण नहीं हुआ है। ठीक है ना, ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है लेकिन किया जा सकता है। मस्तिष्क का ट्रांसप्लांट जो है अभी तक करने की कोशिश की गई है लेकिन किया नहीं जा सकता। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है? तो डायफ्राम, सेंट्रियोल, इसके अलावा अपेंडिक्स, ऑप्शन डी मूलर दांत। तो देखिए सेंट्रियोल, अपेंडिक्स, मूलर दांत ये सब आपके अवशेषी अंग हैं, लेकिन जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम नहीं माना जाता है एब्डोमिनल पार्ट जहाँ पे लीवर वगैरह सब देखा जाए तो स्टोर होते हैं, रहते हैं, स्थित होते हैं। तो डायफ्राम आपका अवशेषी अंग नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो उसमें लाइसोजाइम होता है। दरअसल हमारी आंखों के आंसू में लाइसोजाइम होने के कारण जो जीवाणु होते हैं वो क्या होते हैं? मर जाते हैं। क्लियर हो गया? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा, किसी प्राणी के समस्त भार का अधिकांश भाग क्या होता है? रुधिर होता, अस्थि होती, ऊतक होती, जल होती। तो जल होता है क्योंकि आपका शरीर लगभग 75% जल से मिलकर के बना होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और उसे छोड़ती हैं? तो इसका सही आंसर है परासरण। परासरण क्रिया के द्वारा श्वसन अंदर प्रवेश करती हैं और इसे फिर छोड़ती हैं। ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस जिसे हम मिश्रण कहते हैं वो अलग चीज़ हो जाता है, यहाँ पे परासरण इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये, मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता हमारे शरीरों में होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन का अर्थ क्या होता है आपका? तांबा। मायोग्लोबिन के कारण ही हमारे हृदय का रंग गुलाबी होता है, तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तांबा। लोहा मत लगा के आइएगा, लोहा हीमोग्लोबिन में होता है, मायोग्लोबिन में क्या होता है आपका? तांबा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml में कितनी होती है? तो 14.5 ग्राम होती है। पुरुष की बात करें, महिलाओं की बात करें तो 12 से 13 लेके के बीच में होती है, लेकिन मिनिमम 12.5 होती है, अपने में 14.5 होती है पुरुषों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? तो आपको पता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है और 36.9 डिग्री सेल्सियस हमारा अगर माने तो किस में होता है? सेंटीग्रेड में होता है या सेल्सियस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि किस शारीरिक प्रक्रम प्रोनोम्बिन से संबंधित है? या कहा गया है कि शरीर का प्रक्रम प्रोनोम्बिन का संबंध है, तो इसका देखिए सही आंसर क्या है? रक्त जमाव। रक्त जमाव प्रोनोम्बिन से संबंधित है। प्रोनोम्बिन दरअसल ये है नहीं, इसका अर्थ है, अभी मैं इसलिए नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, प्रोथ्रोम्बिन है। अब प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन ये सब क्या है? आपके ब्लड क्लॉटिंग से संबंधित फैक्टर हैं, तो मतलब रक्त जमाव, ब्लड का जमना, इससे संबंधित इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? ऑप्शन ए रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, ये तो करता ही है। ऑप्शन बी रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, नहीं, ये तो अग्नाशय करता है। फिर भी और ऑप्शन देख ले तो यूरिया को छानकर बाहर करना, ये गुर्दा कार्य करता है, यानी कि किडनी का सामान्य कार्य है। कई हार्मोनों का श्रावण करना, तो ये भी इसका सामान्य कार्य किडनी का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखा, आज हमने लगभग 35+ क्वेश्चंस देखे हैं और जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मिलेंगे कल पार्ट 7 के वीडियो में। आज के लिए केवल इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।